हेलो दोस्तों, फिजिक्स का 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमारे पास दो पार्ट हैं बच्चों। फर्स्ट जो हमारा फेज़ है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो सबसे पहले हम उसके मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा और कंडक्टर की शेप के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा, सोलेनोइड, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो वो हमारा एक फ़र्स्ट फेज़ था और यहाँ से हम इस वीडियो से हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर induces a current in another conductor is called electromagnetic induction। यानी बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसमें विच बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर, यानी बच्चों जैसे यहाँ पे दो कंडक्टर्स की बात हो रही है, सबसे पहले ये कंडक्टर, दूसरा ये अनदर कंडक्टर, यानी द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर। यानी हमारे पास बच्चों अगर कोई कंडक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कुलर कंडक्टर यानी एक कोइल मैंने यहाँ पे ली है जिसके अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है किसी भी तरह से, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हो सकता है। तो अगर आपका करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है बच्चों, तो सीधी सी बात है, ये आपने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर चाहे वो किसी भी शेप का है, मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर वाला लिया है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी आपको पता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से हो जाएगा ऐसे। तो बच्चों अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अगर आपका चेंज हो रहा हो, द बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा तो हुआ बट ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर, यानी अगर कोई दूसरा कंडक्टर मैं यहाँ पे रख दूँ, सिंपली ये मैंने दूसरा कंडक्टर रखा, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस कंडक्टर के अंदर से भी पास हो रहा है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस कंडक्टर के अंदर से भी पास हो रही है, तो इस कंडक्टर के अंदर बच्चों करंट आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डिटेल में इसको समझते हैं। मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि एक कंडक्टर मेरे पास ये है बच्चों, एक कंडक्टर हमारे पास ये है जिसके साथ मैंने एक बैटरी को अटैच किया है, क्योंकि जैसे ही हम बैटरी को अटैच करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो अगर करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो मान लिया इसने ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। और दूसरा अगर कोई कंडक्टर मैं यहाँ पे रखता हूँ बच्चों, तो इस कंडक्टर के साथ आपको एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। गैल्वेनोमीटर हम पढ़ेंगे आगे, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसी डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करती है, करंट को की प्रेजेंस को बताती है कि यहाँ पे करंट है या नहीं है, उस डिवाइस को हम, उस इंस्ट्रूमेंट को हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो बच्चों सिंपली मैंने जो अब हमारी सेकंड कोइल है, ये हमारी फर्स्ट कोइल है, ये हमारी सेकंड कोइल है, तो सेकंड कोइल के साथ मैंने ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिया। इसके अंदर एक नीडल होती है इस तरह से, अगर वो नीडल आपकी हिलती है यानी उसमें डिफ्लेक्शन अगर आता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया बच्चों। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट कोइल है इसके अंदर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है बच्चों, इसको अगर हम चेंज कर दें किसी तरह से, तो यहाँ पे ये जो सेकंड आपकी कोइल है इसके अंदर करंट आ जाएगा। और करंट का पता कैसे लगेगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसकी जो ये नीडल है इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो हम ऑटोमेटिकली ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये जो आपकी सेकंड कोइल है ये इसके अंदर करंट आ चुका है। हालांकि इसके साथ हमने कोई बैटरी या किसी तरह की ऐसी कोई डिवाइस अटैच नहीं की है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर सके। तो इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। दिस वाज फर्स्ट स्टडीज़ बाय इंग्लिश फिजिक्स माइकल फैराडे, यानी इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे जिन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। इन 1831
Faraday made an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric currents। तो 1831 में बच्चों जो फैराडे थे उन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था कि कोई भी मूविंग मैग्नेट जो है उसकी वजह से हम किसी भी कोइल के अंदर करंट पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि कैसे किसी कोइल के अंदर आप करंट पैदा कर सकते हैं। टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है बच्चों, टेक अ कोइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड कनेक्ट द एंड ऑफ द कोइल टू ए गैल्वेनोमीटर। यानी हमने यहाँ पे एक कोइल ली है, इस तरह से ये हमारी कोइल है बच्चों, ये आपकी कोइल है और इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। टेक अ बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड द एंड बी ऑफ द कोइल। यानी हम एक बार मैग्नेट लेंगे इस तरह से और इसका जो नॉर्थ पोल है उसको हम, ये जो कोइल के दो एंड हैं ए और बी, तो बी एंड की तरफ हम इसको लेके आएंगे। नाउ विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोइल। अब इसको पास लेके आके, यानी बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है इसको पास लेके आएंगे और फिर इसको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना नियरेस्ट लेके आ सकते हैं इसको नियरेस्ट लेके आएंगे, फिर इसको दूर लेके जाएंगे इस तरह से। तो प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर टू द कोइल, और एक केस में हम उस मैग्नेट को कोइल के पास ही रख देंगे, उसको आगे या पीछे हम मूव नहीं करेंगे। कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड द एंड बी ऑफ द कोइल। यानी यहाँ पे 3 स्टेप हमें करने हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेप में हम कोइल के बी एंड के पास लेके आ रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम इसको दूर लेके जा रहे हैं और थर्ड स्टेप में हम इसको एक जगह पे रख देते हैं। ना हम इसको आगे की तरफ कर रहे हैं ना हम इसको पीछे की तरफ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रहेगी यहाँ पे। व्हेन वी मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द एंड बी ऑफ द कोइल टुवर्ड द एंड बी ऑफ द कोइल, देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द मिडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर से टू द राइट। यानी बच्चों जैसे ही हम इस कोइल के पास लेके आते हैं अपने मैग्नेट को इस तरह से, तो इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर हमने अटैच किया है उसमें एक डिफ्लेक्शन आता है और हम मान लेते हैं कि वो डिफ्लेक्शन राइट की तरफ है। डिफ्लेक्शन ज़रूर आया बट हम मान लिया कि ये डिफ्लेक्शन आपका राइट की तरफ आया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि जैसे ही डिफ्लेक्शन इसमें आया तो इस कोइल के अंदर करंट आ गया है। दूसरा, व्हेन वी विड्रॉ द नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कोइल गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट। अब हम सेकंड स्टेप में हमने जैसे ही कोइल से इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, पहले हम पास लेके आ चुके हैं, हम इसको दूर लेके जाएंगे। मैग्नेट की पोजीशन है उसको चेंज नहीं करना है। नॉर्थ पोल को पहले पास लेके आए थे, अब नॉर्थ पोल को ही दूर लेके जा रहे हैं। तो इस केस में जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन है बच्चों वो लेफ़्ट की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब भी ये है कि करंट इसमें है। When the coil kept stationary, the deflection of the galvanometer drops to 0। और बच्चों जब हम किसी मैग्नेट को इसके पास ही रख देते हैं इस तरह से, ना हम इसको आगे की तरफ कर रहे ना हम इसको पीछे की तरफ कर रहे, तो इस केस में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता, वो 0 पे ही रहता है आपका। तो कंक्लूजन क्या है बच्चों, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ ए मैग्नेट with respect to the coil produce an induced potential difference which set up an induced electric current in the coil। यानी बच्चों जब आप मैग्नेट को मूव करते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन कब आया, या तो मैं मैग्नेट को कोइल के पास लेके आ रहा हूँ या जब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ, तो दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन आता है। तो इसका मतलब ये है कि कोइल के अंदर करंट पैदा हो रहा है, बट जब मैग्नेट मूव कर रहा है चाहे वो आगे की तरफ करे या पीछे की तरफ, तो तभी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, यानी तभी आपका करंट पैदा होगा। अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी कर देते हैं तो इसके अंदर कोई भी करंट पैदा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे जो कोइल आपने ली है, जो कोइल हमने ली, ये हमारा मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से इस तरह से पास आउट होंगी बच्चों ऐसे। तो जैसे ही हम मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती चली जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से पास हो रहा है इस कोइल के अंदर से,
वो भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे तो वो फील्ड बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, नियरेस्ट इसके पास लेके आने के बाद जब मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, यानी चेंज ज़रूर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, तभी ये करंट यहाँ पे इस कोयल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका करंट सेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI की जो डेफिनेशन है वो यही कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका किसी कंडक्टर के अंदर से जो पास हो रहा है वो चेंज होना चाहिए। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर करंट पैदा कर देता है और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके पास है बच्चों, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये डाउट आप डाल सकते हैं। गारंटीड आपको इसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो उसके बाद आइए देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आप किसी दूसरे कंडक्टर को जब उसके पास रखते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर करंट पैदा हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। यानी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से आप करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, करंट की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं, उसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। द पॉइंटर रिमेन एट जीरो द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी बच्चों आपका जो डिफ्लेक्शन है, जो पॉइंटर है यानी जो नीडल है गैल्वेनोमीटर में, जो ये नीडल होती है ये हमेशा बीच में रहती है, सेंटर में रहती है बीच में। और इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के अंदर फ़िलहाल कोई, जिसके साथ आपने इसको कनेक्ट किया है, फ़िलहाल उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी बच्चों इस तरह का आपका गैल्वेनोमीटर होता है। ये इसकी नीडल है जो बीच में जीरो पे रहती है। ये लेफ़्ट की तरफ भी डिफ्लेक्ट कर सकती है आपकी, ये राइट की तरफ भी डिफ्लेक्ट कर सकती है। ये करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो करंट की डायरेक्शन मान लिया आपकी किसी भी तरह से, पहले कोई भी केस है किसी भी तरह से है, तो ये मान लिया राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, और करंट की डायरेक्शन अगर आपने चेंज कर दी तो ये लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपकी वायर है या कंडक्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ऐसा तभी हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को समझ सकते हैं। अब एक दूसरी एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम फिर से पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है। लेट अस परफॉर्म एन अनदर एक्टिविटी इन विच द मैग्नेट मूविंग मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय a current carrying coil and the current in the coil can be varied। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि एक कोयल ली और दूसरा एक मैग्नेट लिया। तो मैग्नेट को हम जब आगे पीछे कर रहे हैं इस तरह से, तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही थी बच्चों, इसके आगे पीछे करने से वो चेंज हो जाती हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका जो इस कोयल के अंदर से जा रहा है, पास हो रहा है, वो चेंज हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। अब इस दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट की जगह एक ऐसी कोयल ले लेते हैं जिसके अंदर करंट चेंज हो रहा है। तो आइए देखते हैं हमें कैसे करना है ये। टेक टू डिफरेंट कोयल ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। यानी बच्चों पहले मैं एक आपकी ये कॉपर वायर हमने ली और इसके साथ बैटरी को अटैच किया। तो जैसे ही हम बैटरी को अटैच करेंगे, यहाँ पे बच्चों करंट फ्लो करेगा तो ये जो कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी इस तरह से। ये सोलेनोइड की तरह आपको दिखाई दे रही है, तो ये सोलेनोइड ही है एक तरह से, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस दूसरी जो कोयल इसके पास में हमने रखी है उसके अंदर से भी पास आउट होगा। और साथ में क्या करना है, हमें ये इस तरह से लेना है बच्चों कि ये जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है ये करंट चेंज हो आपका।
तो अगर यहाँ पे इस कोयल के अंदर फर्स्ट जो हमारी कोयल है इसके अंदर अगर करंट चेंज होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार चेंज हो रहा होगा। कनेक्ट फर्स्ट कोयल फर्स्ट विद अ बैटरी एंड अ की, ऑल्सो कनेक्ट दी अदर कोयल विद अ गैल्वेनोमीटर। और जो बच्चों हमारी सेकंड कोयल है उसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। प्लग द की, हम की को प्लग कर देते हैं। नाउ डिस्कनेक्ट द कोयल 1 फ्रॉम द बैटरी। और अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हम यहाँ से इस कोयल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी स्विच ऑफ कर देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, देखते हैं ऑब्जर्वेशन में। यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर जंप टू द वन साइड एंड क्विकली रिटर्न्स टू 0, इंडिकेटिंग अ मोमेंटरी करंट इन कोयल 2। यानी बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट कोयल है इसके अंदर जैसे ही की प्लग करेंगे तो जैसा कि हम पहले से ही कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और जो करंट है वो चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों चेंज होगा। जो ये कोयल मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारी दूसरी कोयल है इसके अंदर से भी पास आउट होगा। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे इस जो सेकंड कोयल है इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। मान लिया डिफ्लेक्शन आपका एक साइड में किसी भी तरफ आ गया, लेफ्ट या राइट की तरफ। अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस में स्विच ऑफ कर देते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो करंट यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और तब 0 होगा। यानी जब हम स्विच ऑन करेंगे तब भी करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा बच्चों, और जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही करंट डिक्रीज करेगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी डिक्रीज करेगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इस कोयल के साथ इस फर्स्ट कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रखा है, इसके अंदर से पास हो रहा है, वो चेंज होगा। तो यहाँ पे फिर से डिफ्लेक्शन आएगा और डिफ्लेक्शन आपका दूसरी साइड में आ जाएगा। यानी व्हेन वी डिस्कनेक्ट द कोयल 1 फ्रॉम द बैटरी, you will observe that the needle moves but to the opposite side, it means current flows in opposite direction। यानी बच्चों यहाँ पे जो करंट पैदा हो रहा है आपका, ये जो हमारी सेकंड कोयल है इसके अंदर करंट पैदा हुआ। पहले केस में जब हमने स्विच ऑन किया तो इसके अंदर करंट पैदा हुआ, तो वो करंट मान लिया उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो राइट में आया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करते ही करंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इनके साथ जो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका लिंक हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। और अब जो करंट यहाँ पे कोयल सेकंड में पैदा होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो दूसरी तरफ ये जो गैल्वेनोमीटर है आपका डिफ्लेक्शन दे देगा। कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम यहाँ से, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर द करंट थ्रू द कोयल इज चेंजिंग। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, चाहे आप मैग्नेट लें, मैग्नेट को आगे पीछे करके हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं जो उस कोयल के साथ लिंक हुआ है आपका। यहाँ पे हम करंट की वैल्यू को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, यानी मान लिया मेरे पास ये कोयल है, इसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है और इसके अंदर मैं करंट पैदा करना चाह रहा हूँ, तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेंगे आप, चाहे वो किसी मैग्नेट की वजह से लिंक करें या किसी कोयल की वजह से लिंक करें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे लिंक करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेट के केस में हम मैग्नेट को आगे पीछे करके इसको चेंज कर सकते हैं, और कोयल के केस में बच्चों हमने करंट की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे इस फील्ड को चेंज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट पैदा हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी ये करंट पैदा होगा, नहीं तो करंट पैदा नहीं होगा। एज द करंट इन द फर्स्ट कोयल changes, the magnetic field associated with it also changing, thus the magnetic field line associated with coil 2 also changes. Hence the change in magnetic field line associated with the secondary coil and is the cause of induced electric current in it। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारी सेकंड कोयल है इसके साथ अगर एसोसिएट करेगा और वो चेंज होगा तभी आपका करंट यहाँ पे पैदा होगा।
इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशंस टू मूव द कोयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारे पास सबसे इजी सिचुएशन होती है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हम मैग्नेट को आगे पीछे कर सकते हैं और ये हमारी कोयल है। तो मैग्नेट को आगे पीछे करने की बजाय आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, कोयल को भी आगे पीछे कर सकते हैं या कोयल को भी मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर तभी भी करंट पैदा हो जाएगा। दोनों में से आप किसी को भी मूव करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी द हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कोयल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों यहाँ से फिर से वही बात आ गई कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट पैदा करना चाह रहे हैं तो ये करंट मैक्सिमम तब होगा जब आप कोयल, जो मोशन है कोयल का, वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में होगा। यानी मोशन और मैग्नेटिक फील्ड में जब 90 डिग्री का एंगल होगा तब ये करंट मैक्सिमम पैदा होगा आपका। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और बच्चों यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट आपका इंड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो से हमने ये सीखा कि यहाँ पे कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कोयल है, अगर उसके अंदर आप करंट पैदा करना चाह रहे हो तो इसके साथ आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखिए और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास आउट होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी लगातार चेंज होनी चाहिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और जो फिनोमिना इसके साथ एसोसिएट हुआ है बच्चों, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये मैग्नेट मेरे पास है, ये हमारे पास एक कोयल है जिसको हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है ताकि करंट का पता हमें लग जाए। तो बच्चों यहाँ पे सपोज ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस कोयल के अंदर से ऐसे पास आउट हो रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, या तो हम मैग्नेट को आगे या पीछे करें ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सपोज अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये 4 हैं। तो बच्चों मान लिया अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आऊँगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती चली जाएंगी। ये 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से होंगी। और अगर मैं इसको दूर लेके जाऊँगा तो 4 से 3, 2, 1, 0 इस तरह से होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये जो कोयल है हमारी, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड आपका लिंक हो रखा है वो भी चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसके अंदर करंट आ जाएगा। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे इस मैग्नेट को स्टेशनरी रख के इस कोयल को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि केस वही आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। सिर्फ बात यह है, चाहे आप मैग्नेट को आगे पीछे करें चाहे आप कोयल को आगे पीछे करें, दोनों केस आपके सेम ही रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो यहाँ पे करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।